मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं एसिड्स के साथ। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन होता है कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे आप रिएक्शन देखो जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो यहाँ मेटल प्लस एसिड है ये, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक का रिएक्शन अगर हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती? इसकी वजह होती है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसे कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सप्लाई करता है और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, खुद को रिड्यूस करके नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। इन तीनों में से कोई एक ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, NO2, N2O और NO में से किसी एक ऑक्साइड में नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर में। फिर इन रिएक्शंस के बेसिस पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं या फिर मेटल का रिएक्शन आपने पीछे देखा वाटर के साथ, उन रिएक्शंस के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म करते हैं एलिमेंट्स की या मेटल्स की कह सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। तो इस सीरीज में आप मेटल्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जैसे ये आप याद रख सकते हो, ये सीरीज है। ये जो सीरीज है इसमें यहाँ से पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो जिनकी एफिनिटी किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, जैसे ऑक्सीजन है या फिर और कोई दूसरा नॉन मेटल, उसके साथ बहुत ज़्यादा होगी, तो इनको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कंसिडर करते हैं। फिर ये आ जाते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, और कॉपर से लेकर सिल्वर तक, गोल्ड तक, ये आपका आ जाएगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल में। फिर आप ये सोच सकते हो कि हाइड्रोजन को क्यों इसमें प्लेस किया गया है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होने के बाद भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स के कंपैरिजन में किसी को ईजिली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हाइड्रोजन को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस किया हुआ है।